Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope all of you will be fine with the blessing of Allah Almighty. Welcome to my channel Poly Subject Lectures. Students, today I am here to discuss about the Skinner sentence frame theory. अब ये जो थ्योरी है ये वाटसन और स्टैट की थ्योरी से बिल्कुल डिफरेंट थ्योरी है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्किनर सेंटेंस फ्रेम थ्योरी। स्किनर का जो आइडिया था वो था सेंटेंस फ्रेम थ्योरी पे। फ्रेम जो है फ्रेम स्केलेटन लाइक हम कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड पैटर्न होते हैं हमारे पास जो कि किसी भी सेंटेंस की कंपोजिशन में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। अब ये कहते हैं कि ये जो फ्रेम्स होते हैं जो कि सेंटेंस की कंपोजिशन में मदद करते हैं, ये किस चीज़ पे किस चीज़ से कंपोज हुए होते हैं? की रिस्पॉन्सेज हमारे पास होते हैं। जैसे वर्ड क्लास एसोसिएशन में हमने पढ़ा कि नाउन और वर्ब होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो की रिस्पॉन्सेज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव, ये तमाम तर यूज़ की गई ये की रिस्पॉन्सेज। अब वो कहते हैं कि जब कोई भी पर्सन जब फ्रेम्स का पता होता है तो की रिस्पॉन्सेज जो है वो बाइजली तौर पर कन्वीनियंटली तौर पर उन चीज़ों को आपस में ऑर्डर करके, इन चीज़ों को ऑर्डर प्लेस करके फिर सेंटेंस की कंपोजिशन बना सकते हैं। अब हम स्टार्ट से पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्किनर, स्पीकर लर्न स्टैंडर्ड पैटर्न और स्केलेटन फ्रेम्स एज ए बेसिस फॉर द सेंटेंस कंपोजिशन। वही बात आ गई कि जो जब स्पीकर सीख रहा होता है कोई भी सेंटेंस तो वो किस चीज़ के किस सहारे पे सीखता है? वो स्केलेटन फ्रेम के। स्केलेटन फ्रेम क्या होता है? जो सेंटेंस की कंपोजिशन में हेल्प करती है। फ्रेम्स आर कंपोज्ड ऑफ की रिस्पॉन्स। जो हमारे पास फ्रेम्स होते हैं जो सेंटेंस कंपोजिशन में हेल्प करते हैं वो क्या होते हैं, किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? की रिस्पॉन्सेज हमारे पास होते हैं नाउन, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव। नॉलेज ऑफ फ्रेम्स परमिट्स अ स्पीकर टू ऑर्डर की रिस्पॉन्सेज। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारे पास नॉलेज होता है, ये फ्रेम्स का जो नॉलेज होता है जो सेंटेंस कंपोजिशन में हेल्प करता है, वो किसी भी स्पीकर को जो की रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको ऑर्डर करने में हेल्प करता है। वंस की रिस्पॉन्सेज आर ऑर्डर, जब की रिस्पॉन्सेज जैसे कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एक दफ़ा अगर ऑर्डर प्लेस हो गए, उनकी तरतीब आ गई तो अदर वर्ड्स में बी एडिड। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? दूसरे वर्ड्स, जैसे हम कंजक्शन का वर्ड यूज़ करते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने के लिए, तो सेम एज इट इज़ ये चीज़ यहीं पे जो है वो बताई जा रही है। वो कह रहे हैं द सम एंड ऑल फॉर द क्वांटिफिकेशन एंड इज़ नॉट लाइक एंड एज फॉर क्वालिफिकेशन। अब ये जो क्वांटिफिकेशन जैसे इज़ नॉट लाइक, यहाँ पे एज ए कंजक्शन के तौर पे, आज के दौर में हम क्वांटिफिकेशन या क्वालिफिकेशन हम यूज़ नहीं करते, हम एज ए कंजक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं जब हमारे पास की रिस्पॉन्सेज ऑर्डर हो जाएंगे, हमारे पास फ्रेम्स बन जाएंगे, तो फिर क्या होगा, हम क्वांटिफिकेशन को ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास सेंटेंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि की रिस्पॉन्सेज हंग्री एंड मैन इन कंपोजिंग अ सेंटेंस। अब यहाँ पे वो कहते हैं की रिस्पॉन्सेज, इसमें उन्होंने वर्ड कौन से दो वर्ड लिए? हंग्री एंड मैन, ठीक है। अब वो इस चीज़ को कंपोज करेंगे किसके थ्रू? की रिस्पॉन्सेज के थ्रू। जो मैन है हमारे पास वो है नाउन, जबकि हंग्री जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास नाउन प्लस एडजेक्टिव का कम्बिनेशन आएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम इनको क्वान्टिफाइड कर देंगे, क्वालिफाइड कर देंगे किसके थ्रू? द के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द मैन इज हंग्री। ओके डियर स्टूडेंट, ये थी स्किनर सेंटेंस फ्रेम थ्रू थ्योरी, जिसके थ्रू उन्होंने एक सेंटेंस के थ्रू हमें जो है एग्जाम्पलीफाई कर दिया, हमें डिटेलिफाई कर दिया कि किस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो क्रिटिसिज्म हुआ, क्रिटिसिज्म चॉम्स्की ने किया इन पे। उनकी बुक है वर्बल बिहेवियर में उन्होंने ये डिस्कस किया। उन्होंने कहा सबसे जो मेन एक रीज़न है जो स्किनर की थ्योरी फेलियर हुई है, उसकी मेन क्या है? वो कह रहा है वन फेलिंग ऑफ द स्किनर थ्योरी इज़ डैट इट डजंट डिस्टिंग्विश ग्रामेटिकलिटी फ्रॉम अनग्रामेटिकलिटी। वो कह रहे हैं कि सबसे मेन जो एक फेलियर, जो एक पार्ट, एक जुज़ है इस सेंटेंस थ्योरी में वो ये है कि जो स्किनर्स ने एक थ्योरी दी है, जो प्रोवाइड किया है, वो तो अनग्रामेटिकल सेंटेंस होते हैं, जो ग्रामेटिकल सेंटेंस है उन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं रखती, कोई डिस्टिंग्विश नहीं रखती। वो यहाँ पे वो एक एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल नाउन वर्ब का फॉर एग्जांपल हम करते हैं, तो इस तरह से फिर हम जो फ्रेम्स को जब हम ऑर्डर करेंगे तो हमारे पास किस तरह से सेंटेंस आएगा? हमारे पास तो एक जैसा ही मतलब कलेक्शन आ जाएगा ना, जो हमारे पास फ्रेम्स है, जो हमारे पास की रिस्पॉन्सेज। अब यहाँ पे वो एग्जांपल देते हैं, बर्ड दी गर्ल बाउट चीज।
फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक चीज़ होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम उस चीज़ को जैसे पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में ऐसे क्लिक कर जाती है, लाइक हाँ ये बात है, ये ठीक है, ये चीज़ करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सेंटेंस पढ़ते हैं बर्ड दी गर्ल बाउट चिर, तो कोई हमारे पास एक नहीं बन रहा, उल्टा पुल्टा सा एक गलत सलत सा हमारे पास एक कंसेप्ट बन रहा है, ठीक है। जॉन मार्शा बाउट चिर्ड, अब इसका भी कोई हमारे पास नाउन वर्ब का अगर हम देखते हैं तो फिर यहाँ पे इन्होंने एंड आगे लगा दी। तो वो कहते हैं कि इस तरह से अगर हम इस थ्योरी को देखें तो ये ग्रामेटिकली अनग्रामेटिकल जो सेंटेंस होते हैं उनको ग्रामेटिकल सेंटेंसेस के हिसाब से हम किस तरह से डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं ग्रामेटिकली अनग्रामेटिकली में कोई फ़र्क ही नहीं है, तो इस हिसाब से ये जो थ्योरी है ये फेलियर है, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।